हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजी टेक। मेरा नाम है राजन गुप्ता और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था 5S के बारे में और आज हम बात करेंगे काइजन के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज़ काइजन, काइजन क्या होता है, हाउ टू स्टार्ट काइजन, काइजन को हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, व्हाई विल डू काइजन, काइजन को हमें क्यों करना चाहिए एंड बेनिफिट्स ऑफ काइजन, काइजन करने के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। और 5वें नंबर पर मैं आप लोगों को बताऊँगा काइजन के कुछ एग्जाम्पल्स और 6ठे नंबर पर बताऊँगा काइजन के फॉर्मेट के बारे में और काइजन का जो फॉर्मेट है उसे कैसे फिल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं काइजन के फाउंडर की। काइजन के जो फाउंडर हैं वो मसाकी इमाई हैं। काइजन एक जापानीज़ शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, काई प्लस जेन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड, मतलब बदलाव अच्छे के लिए। ऐसा कोई भी बदलाव जो हम इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वेस्टेज जो रिजेक्शन है उनमें कमी आती है, उसके लिए हम काइजन करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हम काम करते हैं वहाँ काम करने वाले हर एक कर्मचारी अपने अपने एरियाज़ में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करे तो वो काइजन कहलाता है। अगर ऐसा हो तो हमारी कंपनी डे बाय डे ग्रो करेगी। हाउ टू स्टार्ट द काइजन, काइजन की शुरुआत हम कैसे करें, इसके लिए हमें मीटिंग करनी होती है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों को शामिल किया जाता है और काइजन के बारे में बताना होता है कि हमें काइजन क्यों करना चाहिए और काइजन को करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लाभ होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें कैच द प्रॉब्लम्स फॉल्ट्स, गलतियों को पकड़ना होता है। फिर ग्राहक के मांग के अनुसार ही उत्पाद करें और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें और प्रोडक्ट्स के बारे में बताना होता है। सभी को मशीनों तथा उपकरणों की संपूर्ण जानकारी दें ताकि किसी की अनुपस्थिति में कार्य न रुके। अगर कोई अब्सेंट होता है या फिर जॉब छोड़कर चला जाता है तो उसके बिना काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हमें सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए। ये फ़ोटो हमारी कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान लिया गया फ़ोटो है जिसमें हम डिपार्टमेंट वाइज 5 या 6 पर्सन को बुलाकर काइजन की ट्रेनिंग देते हैं और काइजन के बारे में बताते हैं। इसमें काइजन के बेनिफिट्स के बारे में भी बताते हैं और 5S की ट्रेनिंग भी देते हैं। वाई शुड बी डू काइजन, हमें काइजन क्यों करना चाहिए। प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हमें काइजन करना चाहिए। रॉ मटेरियल और फ्यूल की जो बढ़ती हुई कीमत है, हमारी जो मशीनों में यूज़ होते हैं और हमारी गाड़ियों में जो फ्यूल यूज़ होते हैं उसकी बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए हमें काइजन का यूज़ करना चाहिए। कम कीमत में अच्छा वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट का उत्पादन करने के लिए हमें काइजन का यूज़ करना चाहिए। कस्टमर की ज़रूरतों के अनुसार अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उत्पन्न करने के लिए हमें काइजन का यूज़ करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ काइजन, काइजन करने के हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। क्वालिटी इम्प्रूव, क्वालिटी अच्छी होगी, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। सिस्टम विल इम्प्रूव, कार्य प्रणाली में सुधार होगा। वर्क विल ईजी, कार्य आसान होगा। अननेसेसरी वर्क रिड्यूस, अनावश्यक काम जो है वो समाप्त होंगे। प्रोडक्शन इम्प्रूव, उत्पादन में सुधार होगा। लो कॉस्ट, उत्पादन का जो मूल्य है, रेट है, वो कम होगा। वर्क विल ईजी, कार्य आसान हो जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि बढ़ेगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं काइजन के कुछ एग्जांपल्स। ये हमारा एक वर्क इंस्ट्रक्शन है बिन हैंडलिंग का। इसमें पहले वाले पिक में आप लोगों को दिख रहा होगा मटेरियल जो है बिन के आधे भरा हुआ है, मतलब आधा खाली आधा भरा हुआ है, जो कि एक रॉन्ग मेथड है मटेरियल रखने का। और लास्ट वाले पिक में आप लोगों को दिख रहा होगा कि मटेरियल बिल्कुल ऊपर तक, लेवल के ऊपर तक भरा हुआ है। ये भी एक रॉन्ग मेथड है, क्योंकि अगर हम किसी भी बिन को ऊपर तक भर देंगे तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो मटेरियल है वो नीचे ज़मीन पर भी गिरेगा। तो हमारा जो बीच में जो बिन रखा हुआ है उसका सही मेथड है, क्योंकि उसमें मटेरियल जो है बिन के लेवल तक भरा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल। पहले क्या होता था कि किसी मटेरियल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या मटेरियल को लोडिंग और अनलोडिंग करने में हमारा बहुत सारा टाइम ख़राब हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि इंडस्ट्री में भारी से भारी वज़न को भी हम ले जाने और ले आने के लिए इंडस्ट्री में ट्रॉली या क्रेन का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम ख़राब होने से बच जाता है, वेस्ट नहीं होता है। ये भी एक इम्प्रूवमेंट ही है।
तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले एग्जांपल की, जिसमें लास्ट वाले पिक में दिख रहा होगा आप लोगों को कि जो ट्रॉली पे बिन्स रखे हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखे हुए हैं और उनकी हाइट भी ज़्यादा है, जिससे कि जो पर्सन उसे लेके जाएगा तो बिन्स जो है वो नीचे भी गिर सकते हैं और ले जाने वाले पर्सन को अगर सामने आगे नहीं दिखता है, दिखने में दिक्कत होती है, तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। तो जो हमारा राइट मेथड है वो पहले वाले पिक में दिखाया गया है। वो ट्रॉली का जो हैंडल है वो उसके लेवल तक जो बिन्स हैं उनको रखा हुआ है और प्रॉपर तरीके से रखा भी गया है। तो इस तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी छोटी छोटी जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां बिल्कुल मार्केट बना लेने के बाद भी धीरे धीरे गायब होती चली गई, क्योंकि उन्होंने लगातार जो कस्टमर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज नहीं करा, अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं किया। इस वजह से वो जो धीरे धीरे मार्केट से गायब होती चली गई। आपने डालडा का नाम तो सुना ही होगा, जो काफ़ी सालों तक मार्केट में खूब चला था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि डालडा मार्केट से गायब होता चला गया, क्योंकि उसने कस्टमर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करा और अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं किया। इस वजह से जो डालडा है वो धीरे धीरे मार्केट से चला गया। तो अब हम बात करते हैं काइज़न के फॉर्मेट की। ये हमारा काइज़न का फॉर्मेट है और यहाँ पर जो है कंपनी का लोगो होता है। यहाँ पर जिस कंपनी के लिए हम काइज़न बना रहे हैं उस कंपनी का लोगो होता है। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का लोगो लगा रखा है और यहाँ पे शीट का नाम लिखते हैं। ये काइज़न की शीट है तो यहाँ पे काइज़न शीट लिखा हुआ है और यहाँ पे लोकेशन होता है, हम किस एरिया के लिए ये काइज़न कर रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्ट फ्लोर लिखा हुआ है और यहाँ पे काइज़न को स्टार्ट करने की तारीख होती है, हम काइज़न कब से शुरू कर रहे हैं वो तारीख होती है। और यहाँ पे फिनिश ऑन पे होगा कि हमारा जो काइज़न है वो कौन से डेट पे जाके ख़त्म हुआ है, कंप्लीट होने की तारीख होती है। और यहाँ पे बिफोर इम्प्रूवमेंट पे हम इम्प्रूवमेंट के पहले का फ़ोटो लगाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे कि इम्प्रूवमेंट के पहले उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या चीज़ हमें फेस करनी होती थी। और यहाँ पे आफ्टर इम्प्रूवमेंट पे इम्प्रूवमेंट के बाद का फ़ोटो लगेगा और इम्प्रूवमेंट में हमने क्या किया है वो चीज़ हम फ़ोटो के नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे प्रीपेड बाय में जिसने काइज़न ये किया है उसका नाम होगा, जिसने काइज़न बनाया है उसका नाम प्रीपेड बाय में होगा। और यहाँ पे अप्रूव्ड बाय में जिसने इस काइज़न को अप्रूव्ड किया है उसका नाम यहाँ पे अप्रूव्ड बाय में होगा। और अब बात आती है रिज़ल्ट और बेनिफिट की। तो हमने ये जो काइज़न किया है उसका रिज़ल्ट क्या है वो चीज़ हम रिज़ल्ट में लिखेंगे और इसके फ़ायदे क्या हुए हैं वो चीज़ हम बेनिफिट्स में लिखेंगे। इसमें बिफ़ोर वाले फ़ोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा ये एक शैडो बोर्ड का फ़ोटो है। इसमें मशीन की जो सेटिंग होती है उसे सेटिंग करने की सारी टूलिंग्स इस बोर्ड में लगी हुई होती है। तो इस पे बोर्ड पे भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है और ये जो टूलिंग्स टंगी हुई हैं उन पे भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो हमने क्या किया है इम्प्रूवमेंट में कि जो ये बोर्ड है उस पे हमने शैडो बोर्ड जो है इसका आइडेंटिफिकेशन दे दिया है और ये जो टूलिंग्स टंगी हुई है इन पे सबके नाम और कौन कौन सी साइज़ की ये टूलिंग्स हैं वो सब लिख दिया। और रिज़ल्ट में हम लिख देंगे कि इस इम्प्रूवमेंट का क्या रिज़ल्ट होगा। तो हमने सारी टूलिंग्स पर नाम और साइज़ लिख दिया है, तो सर्चिंग टाइम जो है हमारा वो सेव होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा और अच्छा दिखेगा, दिखने में अच्छा लगेगा और जो है सिस्टमेटिक स्टोरेज हो जाएगा हमारा। और इस इम्प्रूवमेंट को करने का जो बेनिफिट है उसको हम लिख देंगे कि इसकी ट्रेसिबिलिटी ईजी होगी और टूलिंग्स को जो है वो ढूंढने का 10 से 15 मिनट जो है वो हमारा टाइम बच जाएगा। तो इस तरह से जो भी बेनिफिट्स और रिज़ल्ट होंगे हम कैलकुलेट करके लिख देंगे और यहाँ पर हम टिक कर देंगे कि इस काइज़न को करने से हमारा क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, जिसमें है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है, क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो सकती है, कॉस्ट जो है वो बच सकता है, मटेरियल का जो कॉस्ट है, डिलीवरी फास्ट होगी, सेफ्टी होगी और जो है हमारा मोरल इंक्रीज़ होगा। तो वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को काइज़न अच्छे से समझ में आ गया होगा और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।